It's June. It's June already. We are halfway through the year and I just realized something. मगर उससे पहले ये सुनो and let me know if this sounds familiar. इस न्यू ईयर और आप इस साल का गोल डिसाइड करते हो जो आप किसी भी हाल में पूरा करके ही छोड़ो. यू आर सुपर पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. यू बाय द स्टफ, गेट द मेंबरशिप या फिर जो भी आपको चाहिए टू अचीव योर गोल्स. कुछ हफ्ते या फिर महीने बीत जाते हैं एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, बट सडनली कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव टू स्टॉप परस्यूइंग दैट गोल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर आप धीरे धीरे मोटिवेशन खो देते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब गिव अप कर देते हो. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. इफ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो तो आपको पता होगा कि आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी फॉर माय न्यू जॉब, जिसकी वजह से मुझे इस साल के अपने कुछ गोल्स को परस्यू करना बंद करना पड़ा. बट नाउ दैट आई एम डन विद माय शिफ्टिंग, पिछले 2 महीनों से आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट बैक टू परस्यूइंग माय गोल्स, लेकिन कर नहीं पा रहा. मेरा जो अभी वेट है, दिस इज द हेवीएस्ट दैट आई हैव एवर बीन इन माय लाइफ सो फार. कहां सोचा था बाय द एंड ऑफ द ईयर 10,000 सब्सक्राइबर कर लेंगे और यहाँ लास्ट 2 वीडियोस में 3 महीने का गैप. प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें ना हमारे सामने का जो पहाड़ है, सिर्फ वो पहाड़ दिखता है एंड वी ऑफन क्विट क्योंकि वी आर अफ्रेड ऑफ द माउंटेन दैट वी विल हैव टू क्लाइंब. वी आर बिजी क्लाइंबिंग फॉरवर्ड एंड गोइंग अपवर्ड दैट वी डोंट इवन रियलाइज हाउ फार वी हैव कम अंटिल वी फेल. अचानक से हमें ये एहसास होता है कि अभी तक का सफर कितना मुश्किल था और आगे भी कितना लंबा सफर अभी बाकी है. एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स. थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, लेट्स हैव अ रेस्ट एंड वेट फॉर इंस्पिरेशन टू कम बैक. फिर तो सब ठीक हो जाएगा. आई विल बी राइट बैक ऑन ट्रैक, राइट? देयर इज नथिंग मोर डिस्करेजिंग इन द वर्ल्ड देन अ सीड ऑफ सेल्फ डाउट इन योर माइंड. मैंने कहीं पढ़ा था, there are only 2 types of problems in this world: not knowing what we want and not knowing how to get what we want. So my idea for the rest of the year is कि मैं अब goals नहीं set करूंगा. I am gonna set intentions. Because you see, both successful and unsuccessful people has the same goals that you and I have: money, fame, freedom, peace, happiness, and a hot wife. या फिर हस्बैंड क्या जो भी. माई पॉइंट इज कि अगर हमारे गोल्स एक जैसे हैं, देन गोल्स कैन नॉट बी व्हाट डिफरेंशिएट्स द विनर्स फ्रॉम द लूजर्स. दैट्स व्हाई इंटेंशंस. लेट मी एक्सप्लेन. सिंगल माइंडेडली अपने गोल्स को फॉलो करना इज लाइक ड्राइविंग ए कार. व्हेन यू गेट इनटू ए कार और ए बाइक, स्कूटी, व्हाटएवर, यू नीड टू नो कि आप कहां जा रहे हो. दैट इज द होल पॉइंट. आप किसी गाड़ी में चढ़ते ही इसीलिए हो ताकि आप कहीं पे जाके उतर सको. दैट इज योर गोल. एंड टू रीच योर गोल, टू रीच योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, आप कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हो. जैसे कि सबसे पहले तो आप गाड़ी चलाना सीखते हो. क्लच, गियर, एक्सीलरेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है उसको मास्टर करते हो. फिर ट्रैफिक रूल्स सीखते हो, रोड एटिकेट सीखते हो एंड होपफुली उन्हें फॉलो भी करते हो. द गोल, द प्लेस दैट यू गोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट. लेकिन एक बार अपना डेस्टिनेशन जीपीएस में डालने के बाद आप अपना फोकस वहां से हटा लेते हो. रादर आप अपने ड्राइविंग पे फोकस करते हो, आप राह चलते लोगों पे फोकस करते हो, सो दैट यू डोंट रन ओवर एनीबॉडी. अनलेस यू हैव अ वेरी रिच फादर, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, किसी को भी कुचल दो, बस एक ऐसे ही तो लिखना है. खैर, तो आपका फोकस ऑल द टाइम आपके जीपीएस पे नहीं रहता. यू मोस्टली फोकस ऑन द रोड एंड ओनली लुक एट द जीपीएस जब आपको कंफ्यूजन हो जाए कि आगे कौन सा टर्न लेना है. एंड इवन व्हेन यू लुक एट इट, आप अपना फाइनल डेस्टिनेशन चेक नहीं कर रहे होते. यू ओनली लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट टर्न. ड्राइव करते वक्त अगर आपका ध्यान सिर्फ उस जीपीएस के फाइनल डेस्टिनेशन पे रहेगा तो you will eventually crash. तो जनाब, कहानी का तात्पर्य यह है कि losers always commit to the goal, the final destination. Winners, on the other hand, always commit to the activity. And for that, you need to set the right intentions. For example, मेरा goal है fat loss. I want to get back in shape by the end of the year.
और इस गोल को अचीव करने के लिए देयर आर टू थिंग्स मेजरली जिस पर मुझे फोकस करना है। एक तो वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली और दूसरा है ईटिंग क्लीन फूड विद इन एलिमेंट। सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट आई एम गोना फोकस ऑन एंड द इंटेंशन जो मैं इस गोल के लिए सेट करूंगा इसकी आई एम एन एथलीट, आई एम अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग विद अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो अगर कभी किसी कारणवश मुझसे कुछ दिनों के लिए मेरा वर्कआउट मिस भी हो जाए या फिर अगर मैं कभी किसी पार्टी में थोड़ा जंक खा भी लूं, it's not the end of the world. I will not be consumed by self-doubt anymore and eventually quit. क्योंकि I am an athlete. I am a healthy human being with a healthy and balanced lifestyle. और एक हेल्दी इंसान कभी हेल्दी रहने के लिए अलग से कोई स्पेशल एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं करता। उसका नॉर्मल ईटिंग हैबिट ही बहुत हेल्दी होता है। और एक हेल्दी इंसान के लिए वर्कआउट एंड एक्सरसाइज इज लाइक प्रेयर। हर दिन करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी मिस भी हो जाए तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगले दिन कर लेंगे, गिव अप नहीं करना है। बट इंस्टेड इफ आई कीप चेकिंग माई वेट एवरी डे, मुझे फिर से वही पहाड़ दिखने लग जाएगा और मैं डर जाऊंगा। सिमिलरली इन केस ऑफ यूट्यूब, अभी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सब्सक्राइबर काउंट, माई फोकस इज ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी वीडियोज। आई एम अ यूट्यूबर और एक फुल टाइम यूट्यूबर हर दिन अपने वीडियोस पे काम करता है, इवन इफ इट्स फॉर 30 मिनट्स, चाहे ऑफिस हो या कुछ भी। और अगर कभी किसी वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग भी जाए तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओके। बस काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। क्योंकि इफ यू आर अ ट्रू क्रिएटर, द mere act of creating and putting your ideas out there should make you happy, irrespective of the subscriber count. मैं इस चीज पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, rather लास्ट वीडियो ही था वो, how YouTube changed my life with less than 500 subscribers. Now don't get me wrong, I'm not saying कि सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, I'm not saying कि अपना वेट मेजर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, I'm not saying कि setting goals is a bad idea. Imagine a triangle that has 3 sections. इसमें सबसे ऊपर का जो सेक्शन है, here comes the goals that you've set. Get back to 71 kgs by the end of the year. उसके नीचे, these are the activities that you'll have to perform to achieve that goal. 90 minutes workout 4 to 5 times a week and stay within an average of 1600 calories a day. अब उसके नीचे, the foundation are the intentions. I am an athlete, a healthy human being with a healthy and balanced lifestyle. तो अगर आपके इंटेंशन सही नहीं है तो आप अपने एक्टिविटीज को कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप अपने एक्टिविटीज को सही से परफॉर्म नहीं करोगे तो आप कभी अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारा ध्यान सिर्फ टॉप फ्लोर पे रहता है, फाउंडेशन के बारे में कोई नहीं सोचता। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इट्स अबाउट हु यू बिकम। लेट मी कोट अनदर वन फ्रॉम द गोट हिमसेल्फ। Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Kobe Bryant. और ये तभी होगा when you set the right intentions, not just goals, but intentions also. क्योंकि देखो, 84 kg से लेकर 71 kg तक का ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो भी इन जस्ट 3 months। लेकिन फायदा क्या हुआ? Here I am 4 साल बाद at 90 kgs, only because I didn't set the right intentions. एक हेल्दी इंसान कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अपना हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ता नहीं है। तो आज अभी इसी क्षण राइट डाउन योर इंटेंशंस
or maybe record your intentions and put it out there. Send it to your friends, family, parents, everyone. अपने आप के साथ एक जंग का ऐलान कर दो. That is what I'm doing through this video. This video is my way of setting the right intentions and putting it out there. So stay tuned and subscribe क्योंकि I'm gonna make a lot of interesting videos this year. Like this one here. ये मेरे चैनल का अब तक का most viewed video है. I'll see you there. Go watch it and always remember, greatness is coming. Bye.